नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी है। तो आइए देखते हैं कि रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे हम रेडिएशन क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स, पेशेंट और आम पब्लिक को इसके दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के क्या-क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं अलारा हूँ। अलारा का मतलब होता है रेडिएशन डोज को जितना हो सके उतना कम रखना, बट प्रैक्टिकल एंड सेफ वे में। जस्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस। मेरे अंतर्गत रेडिएशन के सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद ही प्रैक्टिस में लाया जाता है। मैं ऑप्टिमाइजेशन हूँ। मेरे अंतर्गत रेडिएशन डोज को जितना हो सके उतना कम रखना है। लिमिट। मेरे अंतर्गत ICRU द्वारा सभी के लिए अलग अलग डोज लिमिट निर्धारित की गई है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े। मेरे 3 प्रिंसिपल हैं। मैं हूँ टाइम। जितना कम समय में एक्सपोजर होगा उतना ही रेडिएशन डोज कम होगा। मैं हूँ डिस्टेंस। दूरी जितनी ज्यादा होगी रेडिएशन इंटेंसिटी उतनी कम होगी। मैं इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता हूँ। मैं हूँ शील्डिंग। अलारा प्रिंसिपल में शील्डिंग का एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे रेडिएशन इंटेंसिटी को कम किया जाता है। एग्जाम्पल में लेड एप्रन, लेड ग्लास विंडो। तो आइए देखते हैं कि रेडिएशन से होने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल हजार्ड्स कौन-कौन से होते हैं, जिसको हम पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। आइए देखते हैं कि वर्कलोड क्या होता है, यूज फैक्टर क्या होता है और ऑक्यूपेंसी फैक्टर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि रेडिएशन क्षेत्र में कार्य करने वाले रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और एक RSO की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं कि रेडियोथेरेपी में यूज होने वाली मशीनें जैसे कि टेलीकोबाल्ट और लिनेट, उसमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स यूज किए जाते हैं।